बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की सुपर पावर के पावरफुल सदर ने गुज़श्ता रोज तालिबान क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता करके हालात को मामूल पर लाने की दरखास्त की, जिसके जवाब में मुल्ला उमर ब्रदर्स ने ट्रंप को संगीन धमकियां दे डाली हैं और इस मुआहदे के असरात को सबूताज करने वाली ताकतों यानी भारत और मौजूदा अफगान हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया है। जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां आयद करने और अशरफ गनी की हुकूमत को दीवार से लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस ज़िमन में पाकिस्तान ने भी सियासी कार्ड खेलते हुए अमेरिकी सदर को एक अहम पैगाम भिजवा दिया है, जिसके बाद ट्रंप चार जानिब से घिर चुके हैं। अफगान तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका बहादुर इस नाजुक सूरत हाल में क्या करेगा? क्या ट्रंप वाकई तालिबान के सामने बेबस हो चुके हैं? आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि खुदा ताला पर भरोसा और तवक्कुल करने वाले इंसान की जीत होती है और वो जिंदगी के कठिन मराहिल आसानी से तय कर लेता है। ऐसा ही किया अफगान तालिबान ने। बैसियत मुसलमान तालिबान भी एक अरसे से रब्बे अजीम पर भरोसा करके अमेरिका बहादुर के खिलाफ नबुर्द आज़मा है। एक वो वक्त था जब अमेरिकी और नेटो अफवाज बरमला दावे करती थी कि हम तालिबान को चुन चुन कर मार डालेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी हमदो सना करने वाले अफगान तालिबान ने बगैर असलहे और जदीद साजो सामान के ये जंग शुरू की, और ऐसी जंग जो इन पर बिना किसी जवाज के मुसल्लत की गई थी। यही वजह है कि आज अल्लाह ताला ने तालिबान को ना सिर्फ इज्जत बख्शी, बल्कि वो मुसलसल कामयाबियों का सफर तय कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका अफगान अमन मुआहदा तय पाया और गुज़श्ता रोज सुपर पावर अमेरिका के ताकतवर सदर मिस्टर ट्रंप ने बजाते खुद तालिबान की सियासी क़यादत यानी मुल्ला उमर ब्रदर्स से टेलीफोनिक राब्ता किया और इस दौरान अहम पॉइंट्स डिस्कस किए गए, जबकि मुल्ला उमर ब्रदर्स ने इंतहाई तदब्बुराना अंदाज में मिस्टर ट्रंप पर वाजे किया कि भारत और अशरफ गनी की हुकूमत अपने मुफादात की खातिर अमन मुआहदे को तोड़ना चाहते हैं। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह इन दोनों शरअंगेज कुव्वतों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से गुज़श्ता रोज तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्विटर पर पश्तो जुबान में जारी किए गए बयान के मुताबिक कतर में मौजूद अफगान तालिबान के सियासी अमूर के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर 35 मिनट तक गुफ्तगू की। इस मौके पर अमरीकी मुज़ाकराती टीम के सरबरा डॉक्टर ज़ल्मे खलीलजाद भी मौजूद थे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अमरीकी सदर के अवलीन राब्ते को खुशाइन करार दिया। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने इस यकीन का इजहार किया कि अगर अमरीका हमारे साथ किए गए वादों पर अमल करता है तो मुस्तकबिल में हमारे दरमियान मस्बत दो तरफा ताल्लुकात कायम होंगे। मुल्ला बिरादर ने सदर ट्रंप से कहा कि अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज का जल्द इनखिला यकीनी बनाया जाए और किसी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे के खिलाफ काम करने की इजाजत ना दी जाए, ताकि इस जंग को मजीद तवालत ना मिले। अफगान तालिबान मुनज़्ज़म सियासी कुव्वत है और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक से भी मस्बत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। मुल्क की खुद मुख्तारी और अपने मुल्क में अमन पसंदी की हुकूमत का कयाम अफगान अवाम का मुसल्लमा हक है। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो वादों पर अमल होना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और अफगान अवाम अपने बुनियादी हकूक हासिल कर सके। अमेरिका जंगज़दा अफगानिस्तान की तामीर नौ और बहाली में ताउन करेगा। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से बातचीत पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि आप मजबूत लोग हैं और एक बहुत अच्छा मुल्क रखते हैं। मैं जानता हूं कि आप अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। हम वहां 19 साल से हैं और ये एक तवील अरसा है। अब अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज का इनखिला सबके मुफाद में है। माहिरीन के मुताबिक मिस्टर ट्रंप का ये बयान तालिबान की बहुत बड़ी जीत है, जिसे ट्रंप ने भी तस्लीम किया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में होने वाले अफगान अमन मुआहदे की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि दो बड़े धचकों की वजह से इसके मुस्तकबिल पर बेयकीनी के बादल मंडलाते दिखाई देने लगे हैं। पहला धचका उस वक्त लगा जब अफगान सदर अशरफ गनी ने मुआहदे की रूह से तय पाने वाले इस वादे की पासदारी से इनकार कर दिया, जिसके तहत काबुल इंतजामिया को 10 मार्च तक 5000 तालिबान कैदियों और उनके बदले में तालिबान ने 1000 अफगान फौजियों को रिहा करना था। अफगान सदर का कहना है
कि तालिबान कैदियों की रिहाई काबुल इंतजामिया की सवाबिदीद है। अमेरिका को यह फैसला करने का इख्तियार है, न उसने हमें एतमाद में लिया है। अलबत्ता इंटर अफगान डायलॉग में जो आइंदा हफ्ते तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान वो हैं, इस मामले पर गौर किया जा सकता है। इसके जवाब में तालिबान ने ऐलान किया है कि कैदियों की रिहाई अमन मुआहदे का हिस्सा है। इस पर अमल दरामद के बगैर वो काबुल हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ही मुआहदे से कबल की गई 7 रोजा आर्जी जंगबंदी का दौरानिया खत्म होते ही तालिबान मिलिट्री कमीशन ने अपने जंगजुओं को हुकूमती फोर्सेस और पुलिस पर हमलों का हुक्म दे दिया है, जो मुआहदे को पहुंचने वाला दूसरा बड़ा धचका है। तालिबान ने खूस्त और बागदीस नामी इलाकों में बम हमले किए हैं, जिनके नतीजे में एक अफगान फौजी समेत 4 अफराद हलाक और दर्जन भर जख्मी हो गए। तालिबान ने मुआहदे की पासदारी करते हुए वाजे किया है कि उनके जंगजू अमरीकी और दूसरे गैर मुल्की फौजियों पर हमले नहीं करेंगे, सिर्फ हुकूमती फोर्सेस को निशाना बनाएंगे। लेकिन एक अमरीकी जनरल ने धमकी दी है कि अफगान शराकतदारों पर हमले हुए तो अमरीका उनका दिफा करेगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपको एक और अहम खबर से शनासाई भी देते चले कि अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी यू टर्न लेते हुए कहा है कि कैदियों की रिहाई कोई पेशगी शर्त नहीं। अमन मुआहदे पर कोई पेशरफ्त न हुई तो अमरीकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला रोक दिया जाएगा। और सदर ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि ऐसी सूरत में अमरीका अपनी इतनी बड़ी फौज अफगानिस्तान भेजेगा जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। इस अजीब सूरत हाल पर आलमी दुनिया के सियासतदान हैरानो परेशान हैं कि एक तरफ तो मिस्टर ट्रंप अमन मुआहदे के गुन गा रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनकी टीम मुतजाद बयानात दे रही है। ताहम असल सूरत हाल अफगान इंटर डायलॉग के बाद ही वाज़ेह होगी। अफगान अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही कह दिया था कि मुआहदे की कामयाबी के लिए इन अनासिर पर कड़ी नजर रखना होगी जो उसे सबूताज कर सकते हैं। लगता है कि उनका खदशा बिला वजह नहीं था। ये बात रिकॉर्ड पर है कि अमन मुआहदे से कबल भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने काबुल का दौरा किया था और अफगान सदर को वज़ीर आज़म मोदी का खसूसी पैगाम पहुंचाया था। दुनिया जानती है कि अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे से भारत खुश नहीं है, क्योंकि इसमें उसे कोई किरदार नहीं दिया गया। इसके खिलाफ पाकिस्तान को इस मुआहदे का हकीकी मुअम्मार समझा जाता है, जबकि भारत को यह डर भी लाक है कि अफगानिस्तान में की जाने वाली इसकी सरमायाकारी डूब जाएगी और अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो रा और NDS पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मकरू कार्रवाइयां नहीं कर सकेंगी और यूं मोदी के शरंगेज मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। यही वजह है कि खुफिया इतलात बता रही हैं कि भारत इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि इस अमन मुआहदे को खत्म करवाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, एक दिलचस्प सूरत हाल अशरफ गनी की जानिब से भी पैदा की जा रही है। अफगान अमेरिका अमन मुआहदे के बाद मौजूदा अफगान सदर अशरफ गनी ने जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी की, उससे ये समझना मुश्किल नहीं कि मोदी ने अशरफ गनी को क्या पैगाम भेजा होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिन अनासिर से खबरदार रहने का मशवरा दिया था वो कौन थे। नीज अब बेयकीनी की जो कैफियत सामने आ रही है, उसके पीछे किसके कौन से मकासद कार फरमा हो सकते हैं, इनके बारे में दुनिया खूब आगाही रखती है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान और इस खित्ते में अमन को रास्ता देने के लिए जरूरी है कि तमाम फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें। अमेरिका 19 साल से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है और $2 खरब से ज्यादा जाया करने के अलावा कसीर तादाद में अपने फौजी भी मरवा चुका है। उसे अफगानिस्तान में तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सका। इसलिए ये आलमी अमन के ऐन मुफाद में होगा कि वो दोहा मुआहदे की कामयाबी के लिए तमाम तर असर रसूख बरूए कार लाए और काबुल हुकूमत को भी इसकी पासदारी के लिए कहे। तवक्को है कि इस तवील खाना जंगी के खात्मे के लिए तमाम फरीक अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिस्टर ट्रंप की है। अगर वो अमरीकी अवाम से किए जाने वाले वादे को सच करना चाहते हैं तो फिर उन्हें मोदी और अफगानिस्तान में मौजूद अशरफ गनी की हुकूमत को हैंडल करना होगा। एक खुफिया इत्तला के मुताबिक ट्रंप ने मोदी के लिए प्लान भी तरतीब दे रखा है और कभी उम्मीद है कि इस प्लान के तहत अमेरिका की जानिब से भारत पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं या फिर मुआशी मैदान में भारत को शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप बआसानी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका और अफगान अमन मुआहदे का सबसे अहम रुकन तस्लीम किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स में जरूर इरसाल कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।